नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सोचिए, गुप्त वंश का ये राजा इतना महान था कि उसे स्वर्ण युग का जनक माना जाता है। समुद्रगुप्त ने 330 ईस्वी में राजगद्दी संभाली और अपने राज में तांबे से लेकर सोने तक कई तरह के सिक्के चलवाए। आर्चर, बैकलैक्स, अश्वमेघ, टाइगर स्लेयर, राजा और रानी और लेरिस्ट, ये सब उनके सिक्कों के नाम थे। कितने मजेदार है ना? लेकिन सिर्फ सिक्के ही नहीं, समुद्रगुप्त एक बहादुर योद्धा भी थे। पूरे भारत में उन्होंने अपना परचम लहराया। अरे, ब्रिटिश इतिहासकार V.A. स्मिथ ने तो उन्हें भारत का नेपोलियन ही कह दिया, क्योंकि समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। मौर्य साम्राज्य के बाद कई राजाओं ने बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मौर्यों जैसा नहीं बन पाया। लेकिन गुप्त राजवंश ने वो कर दिखाया, और इसमें समुद्रगुप्त की बड़ी भूमिका थी। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारदेवी के बेटे समुद्रगुप्त ने बड़ी समझदारी और हिम्मत से अपने भाइयों को हराकर राज हासिल किया। पूरे भारत को एक करके उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। हिमालय से लेकर कांचीपुरम तक समुद्रगुप्त का राज फैला था। आर्यावर्त के दुश्मनों को उन्होंने खूब धूल चटाई और दक्षिण भारत के कबीलों को भी झुकना पड़ा। कहते हैं कि उनका प्रभाव मालदीव और अंडमान तक भी था। समुद्रगुप्त सिर्फ योद्धा नहीं, कला के भी शौकीन थे। संगीत से उन्हें बहुत प्यार था। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी देखा जा सकता है। और संस्कृत के महान कवि हरिशेन उनके दरबार के रत्न थे। धर्म, साहित्य, कला, हर तरफ समुद्रगुप्त ने तरक्की को बढ़ावा दिया। श्रीलंका के राजा को बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की भी उन्होंने इजाजत दी। कितनी धार्मिक सहिष्णुता थी उनमें। समुद्रगुप्त के युद्धों से रास्ते खुल गए, व्यापार बढ़ा और लोगों का जीवन बेहतर हुआ। उनके राज में हर कोई खुशहाल था, फिर गांव का कोई भी व्यक्ति होने। समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ने गुप्त साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। दोस्तों, सम्राट समुद्रगुप्त का शासनकाल भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय था। उनकी कहानी हम सबको प्रेरणा देती है। तो बताइए दोस्तों, आप अगला कौन सा ऐतिहासिक पहलू देखना चाहोगे? जरूर कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ आज के लिए इजाजत। इतिहास की ऐसी ही और कहानियों के लिए फिर मिलेंगे।